चले ये बीजेपी की कमजोरी समझ में आती है कि नीतीश कुमार मजबूरी है उसके लिए, लेकिन नीतीश कुमार को दिक्कत क्या हुई इस गठबंधन में, जिस चलती सरकार छोड़कर अचानक उन्हीं लोगों के साथ जाना जिनको 5 वर्ष पहले क्या क्या कहकर उन्होंने उनके साथ सरकार का त्याग किया था। हर्षवर्धन जी, नीतीश कुमार की क्या सोच रही? देखिए, नीतीश कुमार की सोच अगर हम कहें तो मैं थोड़ा सा उसको और पीछे ले जाता हूं। जेपी के 3 चेले हैं, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी। इन तीनों का राजनीतिक चरित्र एक है। तीनों भले ही अलग अलग दलों में हो, लेकिन तीनों का राजनीतिक चरित्र एक है। और बिहार को इन तीनों की सोच ने बंधक बना रखा है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी। कांग्रेस लालू जी के यहां जाके खत्म हो गई। नीतीश को अब डर लग रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाकर खत्म हो जाएंगे, इसीलिए वो भूल गए कि लालू जी ने उनके बारे में 2017 में कहा था कि नीतीश तो सांप है, केचुल जैसे बदलता है सांप ना, वैसे नीतीश जी भी बदलते हैं। उन्होंने समय भी बताया था कि हर 2 साल पे एक केचुल उतार देते हैं अपना। और नीतीश जी ने विधानसभा में कहा था कि बहुत हो गया, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन अब जाएंगे नहीं उधर। इसका मतलब यह है कि मिट्टी में मिलने जैसी नौबत उनको अपने हिसाब से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति उनके लिए कर रही। लेकिन मेरा यह मानना है कि बिहार की जनता को, जो कई बार पहले भी मैं ये बात कहता रहा हूं कि 2012 के बाद से वहां की जो स्थितियां रही हैं, उसमें बिहार की जनता के लिए कुछ है क्या? भाजपा, कांग्रेस, लालू, नीतीश, हम इसकी बात तो खूब करते हैं। बिहार की जनता कहां है? बिहार की जनता सर्वाधिक मजबूर है। क्या उसके लिए कोई विकल्प मिलेगा क्या? मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। लोकतंत्र बिहार में जिस तरह से बंधक है, इतना कहीं किसी देश के किसी हिस्से में बंधक नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता भी विकल्प चाहती है? 15-17 साल से मुख्यमंत्री तो यही बनते आ रहे हैं ना, नहीं, किसी के भी साथ बन रहे हो। अगर वो विकल्प नहीं चाहती, अगर नीतीश कुमार मजबूरी ना जनता चाहती कि ये मजबूरी में ना बने, तो किसी एक को मैंडेट दे दे जनता। नहीं, अगर आप ध्यान से देखें तो इतना ज्यादा लालू जी के राज में गुंडागर्दी हुई, जंगल राज, क्या क्या उपाधियां दी गई, खुद भ्रष्टाचार के आरोप में कितने सालों से जेल में, अस्पताल में लालू जी हैं। फिर भी उनकी पार्टी को तेजस्वी यादव लगभग जीत ही गए थे, तो राहुल गांधी की 1-2 रैलियां हो गई, इसलिए मुश्किल हो गई। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इतना ऊब चुकी है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साझा इस प्रयोग से कि उसको लगता है कि कोई आ जाए, तेजस्वी भी आ जाए तो चलेगा। और जब बीजेपी से भी ऊब गई है निश्चित तौर पर, क्योंकि बीजेपी के साथ ही तो ये सरकार है ना। अगर बीजेपी को उन्होंने अवसर दिया, बीजेपी को लगातार वो बड़ी पार्टी बनाते रहे, तो क्या बीजेपी को यह नहीं करना चाहिए था कि 2015 के चुनाव के बाद, जब बिहार में नीतीश कुमार प्रयोग चला था, जब 2017 में वो वापस आए, तो वो कहते कि नहीं, हम रहेंगे विपक्ष में, हम लड़ेंगे, लेकिन ये भी तो चलेंगे, क्योंकि सुशील मोदी थे। मैं कह रहा हूं इन तीनों नेताओं को समझिए तो बिहार समझ पाइएगा। बाकी वहां दल वल नहीं चलता है। ये 3 नेता हैं, लालू, नीतीश और सुशील मोदी, जिन्होंने बिहार के उस पूरे के पूरे कहें कि नौजवानों का, वहां के भविष्य का, वहां के उद्योगों का, सबको चौपट कर दिया। चलिए ठीक है, मैं संजय जी के पास जाना चाहता हूं। संजय जी, वजह जो बताएं, जो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, बीजेपी हमको नुकसान पहुंचा रही थी, हमें तोड़ रही थी, हमें खत्म करना चाहती थी, इसके पीछे की पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन इतना आसान है कि कोई भी एक व्यक्ति जो है, जो 17 साल से मुख्यमंत्री है, वो कभी एक के साथ, कभी दूसरे के साथ, और दोनों के लिए हर बार गठबंधन तोड़ते हुए वो बड़े संगीन आरोप लगाते हैं, लेकिन फिर उन्हीं के पास चले जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं सब एक दूसरे को। देखिए, बिहार की राजनीति को समझें। 3 बड़ी पार्टियां हैं, और बड़ी पार्टियां जब मैं कह रहा हूं तो उनके वोटों के प्रतिशत के हिसाब से जो सीटें वो जीतते रहे, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। बिहार की राजनीति में जिस तरह से वोटों का बंटवारा है, उसके हिसाब से अगर आप ऐसा चुनाव करा दें जिसमें सारी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी, तो आज की स्थिति में किसी भी पार्टी को बहुमत आता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस हिसाब से तीनों एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। जो 2 पार्टियों का गठबंधन हो जाएगा, वो 2 पार्टियां मिलकर सरकार बना लेंगे, जैसा आपको आज देखने को मिल रहा है, जैसा 2015 के चुनाव के बाद देखने को मिला। जिन 2 पार्टियों का गठबंधन होगा, उनके चुनाव जीतने की, अगर चुनाव के पहले गठबंधन हुआ तो उनके चुनाव जीतने की संभावना ज्यादा होगी। विधानसभा के चुनाव में संभावना बढ़ जाती है अगर आरजेडी और जेडीयू साथ आ जाए। तो अगर लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें शायद कुछ असमंजस रहेगा, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में आजकल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर बड़ी संख्या में लोग वोट देते हैं। पार्टियां एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रही हैं, लेकिन
अगर हम बात कर रहे थे कि जनता इसमें कहां है, जी। लेकिन देखिए, दो ध्रुव में मुझे बटा हुआ दिखाई पड़ता है बिहार, प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी। और वो ये नहीं देख रहे हैं कि एंटी बीजेपी में कौन किसके साथ आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता, मैं प्रदीप जी की बात से काफी हद तक सहमत हूं कि ये जरूर है कि हम ये कह सकते हैं कि पलटू चाचा और उनकी छवि और खराब हो जाएगी। मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार की जो छवि आज से 10 साल पहले तो उसमें बहुत गिरावट आई है, उनकी जो पॉपुलैरिटी थी, उनकी पॉपुलैरिटी में बहुत गिरावट है। लेकिन क्या इस बार पलटने से उनकी छवि इतनी खराब हो जाएगी कि वो बिल्कुल, मतलब आप समझिए कि वो खत्म हो जाएंगे नेता? ऐसा मुझे नहीं लगता। इस बार उनके अलायंस बदलने से उनका जो सपोर्ट बेस है, वैसे भी जेडीयू का सपोर्ट बेस कोई बड़ा नहीं है, 16-17% वोट है, वो उनका बरकरार रहेगा, क्योंकि बिहार की राजनीति, उनको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा। आप बिहार की राजनीति प्रो बीजेपी और एंटी बीजेपी में बटी हुई दिखाई पड़ती है। राजीव रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए, जेडीयू के सीनियर लीडर है। राजीव जी, स्वागत है आपका। अभी नीतीश कुमार जी ने कहा इस्तीफा देने के बाद कि हमारे साथी आपको बताएंगे कि हमने क्यों एनडीए छोड़ा, तो मुझे लगता है आप भी उनमें से एक हैं, तो बताइए जरा क्या दिक्कत थी आपको इस गठबंधन में? देखिए, अभी मैं आपके विशेषज्ञों की राय सुन रहा था और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आपने मानस बना लिया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान मान लेने वाली बात है कि हिंदुस्तान के साथ अगर आप नहीं हैं तो राष्ट्र विरोधी हैं। देखिए, ये देश बहुदलीय लोकतंत्र है। आप कहीं बोलेंगे कि यहां से निकल करके आप गए, आप पलटू राम हो गए, आप ये कभी पलट कर नहीं पूछेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की स्थापना काल से लेकर आज तक किसका साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा? क्या सबके सब भ्रष्टाचारी थे? सबके सब अवसरवादी थे? सभी ने देश के हित के विरुद्ध काम किया? मैं समझता हूं ऐसी अवधारणा से बचिए। और राजीव जी, कोई नहीं कह रहा कि भाजपा हिंदुस्तान है, किसी ने यहाँ किसी पैनलिस्ट ने ऐसा नहीं बोला, बल्कि यहाँ बीजेपी की गलती बताई गई। यहाँ तो बीजेपी की गलती बताई गई। मैंने भाव ग्रहण किया है। नहीं राजीव जी, सीधी सी बात इतनी है, मैंने भाव ग्रहण किया। ठीक है, 2017 में भी आरजेडी को छोड़ा नीतीश कुमार ने था, तो आज भी बीजेपी को छोड़ा नीतीश कुमार ने है। दूसरे दल नहीं छोड़ते हैं उनको, नीतीश जी छोड़ते हैं। नहीं, अब आप इसको देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए। 2024 आप देख रहे हैं। हाँ। अगर आप 2.5 दशकों के एनडीए के सफर को देख लें, मुझे एक बात बता दीजिए, अभी शिवसेना को बिखेर देने में कोई गुरेज नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को। नवीन पटनायक की पीड़ा क्या रही होगी, ये वो कभी ना कभी जब वो अपनी जीवन गाथा लिखेंगे तो उसमें उसकी चर्चा वो करेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।